हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा डिसिप्लिन और साइकोलॉजी के बीच में ट्रेडिंग के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे और ऐसे पॉइंट्स है जो आपने कभी सुने भी होंगे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मेक एज इम्पॉर्टेंट। एज यानी क्या? एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी होती है, जहाँ से अगर मेरी लिक्विडिटी स्वीप हो या तो मेरी स्ट्रैटेजी में मैं बाई करूँगा, और वो बाई करने के पॉइंट को एक जो लिक्विडिटी हिट होने के बाद हम लोग जो सेल बाई करते हैं उसे एज कहते हैं, यानी एक एज यानी एक स्ट्रेटजी। तो गाइस, आपके पास एक एज होना चाहिए। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पे एज बनाओ। सबसे पहले रूल बुक में कुछ नहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन ये जो रूल है ना, ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कैसे ट्रेडिंग करते हो। जैसे मैं जब शुरुआती में ट्रेडिंग करता था तब लिखा हुआ है, मैं डोंट ट्रेड ऑल डे, ट्रेड ओनली यहाँ पे 11 से 3, यानी मतलब मैं उस टाइम पे लंडन सेशन ट्रेड करता था, पूरा दिन नहीं ट्रेड करता था। और उस टाइम पे मैं ज़्यादा ट्रेड लेता था, 2 से 3, कभी कभी 4 भी ले लेता था। डिफाइन द विंडो ओनली गोल्ड एंड क्रिप्टो। उस टाइम पे मैं इथेरियम में ज़्यादा ट्रेड कर रहा था, अभी नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल, लेकिन तब से मैंने गोल्ड को है जो पकड़ा हुआ है। एक ऐसा ही पेयर रखना, एक ही नहीं लेकिन 2-3 में से एक तो ऐसा पेयर रखना जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा ट्रेड किया हुआ है। तो एक ऐसा पेयर चूज़ करना। उसके बाद आते हैं हम प्लेबुक में क्या होता है, हमारे जो डाटा होता है, हमने जब बैक टेस्टिंग किए या फिर दिन में जब हम जनरल लिखते हैं, ट्रेड होने के बाद लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, जैसे मैंने आपको मेरे वीडियो में बताया है जनरल कैसे लिखते हैं, वो जनरल लिखना होता है यहाँ पे प्लेबुक में। यहाँ पे बैक टेस्टिंग के बारे में तो गाइस आपको ऑलरेडी बहुत बार बताया हुआ है मैंने। प्री प्लान क्या होता है, आधे घंटे पहले अभी आप अगर ट्रेड लेते हो 6:30 बजे, तो आपको 6 बजे आना है मार्केट में। वहाँ पे सबसे पहले एनालाइज करना है सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, सप्लाई डिमांड, रिस्क मैनेजमेंट, कितने ट्रेड लोगे, कितने का एसएल लोगे, ये रिस्क वगैरह सब कुछ है। नेक्स्ट ट्रेड आई विल डू बेटर, ये आपको एट द एंड ऑफ द डे यही याद रखना है कि नेक्स्ट ट्रेड आई विल डू बेटर। नो ओवर ट्रेडिंग, नो रिवेंज ट्रेडिंग। तो गाइस, आपको मैं और इसमें ऊपर से और एक बार बताता हूँ। सबसे पहले आपको है ना एज ढूंढना है, यानी स्ट्रैटेजी ढूंढनी है। स्ट्रैटेजी ढूंढने के बाद भी अगर आप हर स्ट्रैटेजी पे 2-4% का रिस्क लोगे तो आप ओवरऑल लॉस में रहोगे। तो स्ट्रैटेजी बनाना है सबसे पहला स्टेप। सेकंड स्टेप है हमारा रूल्स बनाना। तो रूल्स में क्या बनाना है, आपको रिस्क कितना लेना है, आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कितने ट्रेड लेने हैं, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग कितने टाइम पे, कैसे सेटअप पे। तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। यहाँ पे प्लेबुक यानी जो आप ट्रेड लोगे रिस्क वगैरह फॉलो करके, उस ट्रेड के होने के बाद आपको मैंने जैसे दिखाया हुआ है मेरे ट्रेडिंग जनरल ने, अब यहाँ भी वीडियो डाला हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हो। तो वो आपको देखना है। यहाँ पे बैक टेस्ट के बारे में तो हमने बहुत बात की हुई है। प्री प्लान को गाइस आपको थोड़ा फोकस देना चाहिए, क्योंकि अगर आप 6:30 बजे ट्रेड लेते हो, तो अगर आप 6:25 पे आते हो ना गाइस, तब आपको ज़्यादा मतलब आप ध्यान नहीं देते चीज़ों पे। आप सिंपल से थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर को एनालाइज करने की कोशिश करते हो और जल्दी से ना ट्रेड लेने के पीछे भागने लगते हो। वहीं पे ना बहुत मिस्टेक होती है छोटी मोटी। अगर आपने ट्रेड लिया तो फिर बाद में आप देखो कि अरे यार, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस था, मैंने यहाँ पे गलती से बाय कर लिया, अब क्या करें। तो मतलब ऐसी चीज़ें ना वो बाद में समझ में आती है। इसलिए ना 10 से 15 मिनट या फिर मैं तो कहता हूँ आधा घंटा पहले आओ, मार्केट स्ट्रक्चर को देखो, एनालाइज करो, रिस्क मैनेजमेंट ये सब चीज़ें फॉलो करो, अपने जोन्स मार्क करो, जैसे सप्लाई डिमांड, एफवीजी वगैरह, जो कुछ भी आपके जोन्स होते हैं, तो उन सबको मैच करने के बाद फिर आप ट्रेड लेना। यही था गाइस इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।